एरोमेटिसिटी में एरोमेटिसिटी ही चल रहा था, है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे। देखो साउंड क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है साउंड? यस और नो लिखो। ठीक है, अब इसमें बताया था कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा क्वासी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे ये एग्जांपल आपको मैंने दिया था, ये है ना, ये ए पार्ट है, अब जल्दी जल्दी बताते जाना, और ये बी पार्ट है। पिछली क्लास में पूछा था मैंने, इन दोनों में आपको डाइपोल मोमेंट बताना है किसका ज्यादा होगा। तो जल्दी बताओ, बी ग्रेटर देन ए, है ना, पता ही है आपको, डाइपोल मोमेंट बी का ए से ज्यादा होगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी आएगा। तो इसमें कैसे होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक करेगा, इसको क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। ये ऐसे O माइनस, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा इसमें, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, जैसे ये है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है ना, एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कुछ भी बनाएगा, है ना। रिएक्शन के बीच में बन रहा होगा, लेकिन बनते ही डिस्ट्रॉय भी होता है। तो जैसे ये एंटी एरोमेटिक है, अगर इसकी रिएक्शन Na से होगी तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन Fe+2 से होगी तो क्या होगा, और ये डाइमराइजेशन भी हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है इनमें। देखो डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, Na अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, ये माइनस और माइनस। Fe+2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, प्लस, और ये प्लस। नोट कर लो, ठीक है। Na से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, ये एरोमेटिक है, और ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो जो एंटी एरोमेटिक होगा अपने आप को नॉन एरोमेटिक करेगा या एरोमेटिक बनाएगा। नोट करो जल्दी। इसको बोलते हैं एनुलीन, 4 एनुलीन, है ना। क्या बोलेंगे इसको, 4 एनुलीन। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक है, बहुत अनस्टेबल होता है, कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। तो ये अपने आप को स्टेबल करेगा, ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक बनाएगा, या क्या बनाएगा, एरोमेटिक बनाएगा। तो एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन मैं आज कराऊंगा आपको, जो आपको एसिडिक करेक्टर, स्टेबिलिटी, SN1 SN2, काफी सारी आगे जो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे उसमें काम आने वाली है। तो अच्छे से सुनना है इसको ना। क्या, हाँ 2 रिंग लोगे तभी तो डाइमराइजेशन होगा। अच्छा देखना जरा, ये है ना, है ना, ये है। जब ये डाइमराइज होगी, ठीक है, ये बॉन्ड हटेंगे और ये बॉन्ड यहाँ बनेंगे, तो क्या हो गया, ये ना बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो, Fe+2 से देखो, Fe+2 क्या करेगा बेटा, Fe+3 बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन लेगा, एक Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस प्लस आ जाएगा। इनको ऐसे भी लिखते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको ये +-2 और ये, है ना, इसको लिख सकते हो, आ जाओ बेटा, +2 और ये, है ना। इसका मतलब ये है कंजुगेशन कंप्लीट है। देखो अब जैसे ये है, इसको बोलोगे एनुलीन, ये एनुलीन है क्या, एनुलीन है, एनुलीन के लिए कंजुगेशन होना भी जरूरी है। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक है।
क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये प्लेनर नहीं है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम OH माइनस आयन से करा दे, अब ये पूछ ले, देखो ये पहला और ये दूसरा, एप्लीकेशन देखना। अब ये पूछ ले कि OH माइनस आयन से फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, है ना, OH माइनस आयन से फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, पहला या दूसरा, बताओ आराम से सोच समझ के। OH माइनस आयन क्या करता है, H प्लस को निकालेगा, तो H प्लस किस में आसानी से निकालेगा, OH माइनस आयन से फास्ट कौन करेगा, पहला दूसरा, महक कह रही है सेकेंड। बेटा अगर OH माइनस आयन H प्लस आयन निकालेगा, OH माइनस आयन अगर H प्लस निकालेगा तो क्या होगा, H प्लस निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ जाएगा, ये क्या बनेगा, ये मैंने आज कोई दूसरा खोल लिया शायद ना, माइनस, और यहां पर ये माइनस आएगा, है ना। तो बताओ पहले से दूसरे से, पहले से, सेकंड वाले से H प्लस निकाल ही नहीं पाएगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर, तो 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई, n कितना आ गया इसके अंदर, हाफ आ गया, तो ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया, बनेगा ही नहीं, अनस्टेबल होता है। और ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो इसमें रिएक्शन OH माइनस आयन से फास्ट होगी। पूछ लिया कि पहले और दूसरे में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक कौन ज्यादा होगा, पहला वाला, है ना, एसिडिक करेक्टर फर्स्ट वाले का सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। चलो नोट करो फटाफट। अब जैसे ये होता है, ये है ना, सेकंड ये है, इन दोनों में डाइमराइजेशन किसका आसानी से फास्ट हो जाएगा, डाइमराइजेशन पहले का दूसरे का। देखो दोनों ही डाइमराइज होना चाहेंगे कि दोनों ही क्या एंटी एरोमेटिक है, पर पहले दूसरे में किसका डाइमराइजेशन इजी होगा, किसका होगा, सेकेंड का, क्योंकि सेकेंड का, है ना। रेट ऑफ डाइमराइजेशन लिखते जाओ जरा, रेट ऑफ डाइमराइजेशन सेकेंड का फर्स्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, ये डाइमराइज होगा ही नहीं, फर्स्ट में हिंड्रेंस ज्यादा है, ये डाइमराइज नहीं होगा, है दोनों ही एंटी एरोमेटिक, पर सेकेंड वाला डाइमराइज हो जाएगा, पर फर्स्ट वाला डाइमराइज नहीं होगा। देखो ये बताओ ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा 8 एनुलिन, 8 एनुलिन, है ना। क्या होता है ये नॉन एरोमेटिक, वैसे देखने में क्या लग रहा है, एंटी एरोमेटिक, पर क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये ऐसे टब शेप में मिलता है। नॉन एरोमेटिक, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसे रह नहीं पाता, इसमें आ जाता है ना, पी ऑर्बिटल एंटी पैरेलल हो जाते हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक, नोट करो। ये और ये, माइनस माइनस, है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, कौन सा होगा, इसमें कौन सा एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक, जल्दी बोलो भाई। दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही एरोमेटिक होंगे, ये भी एरोमेटिक होगा और ये भी एरोमेटिक होगा, ध्यान रखोगे, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, दोनों ही एरोमेटिक है। क्या, अरे बॉन्ड कैसे बनेगा, ये माइनस है, दोनों निगेटिव है। सर 8 एनिलीन नॉन एरोमेटिक कैसे है, अभिनव कुमार, बेटा जो 8 एनिलीन है ना, वो प्लेनर इस फॉर्म में रह नहीं पाता, प्लेनर हो ही नहीं पाता, तो भाई ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये क्या होती है, नॉट प्लेनर होती है,
इसलिए क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। 8 एनुलिन आएगा तो उसको आप एंटी एरोमेटिक नहीं बोलोगे, नॉन एरोमेटिक बोलोगे। ये अपने आप को ओरिएंट कर लेता है टब शेप में, और टब शेप क्या हो जाती है, नॉन प्लेनर। ठीक है, टब शेप नॉन प्लेनर हो जाती है, नोट कर लो। ये बताना है क्या होगा, बोलो। फर्स्ट, सेकंड, ये CH2। बताओ कौन सा एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक, ये आपको बताना है। क्या वो नॉन एरोमेटिक होगा? करो जल्दी करो, नोट करो फटाफट। पहला क्या होगा, एरोमेटिक होगा। देखो ये दोनों जो हाइड्रोजन है, इनकी वजह से ये जो रिंग होती है नॉन प्लेनर हो जाती है। ये दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन की वजह से रिंग क्या हो जाती है, नॉन प्लेनर। तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, ध्यान रखना। और ये एरोमेटिक होता है, ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये जो है ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। और कॉन्जुगेशन ये पेरिफेरल, यहां पर कॉन्जुगेशन हो गया, तो 2 4 6 8 10, तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। ये तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन क्या है इनके बीच में, है ना, जैसे ये होता है ना। अच्छा ये बताओ, ये तो एरोमेटिक हो गई, इसमें तो ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, सब में कॉन्जुगेशन है ही टोटल। इसमें क्या, ये बाहर चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, और यहां कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह के कंपाउंड में क्या करते हैं हम, पेरिफेरल जो बॉन्ड होते हैं उनके पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो अगर हकल रूल फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये नहीं था, इन दोनों के रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये रिंग नॉन प्लेनर हो जा रही है, लेकिन इसको हमने जोड़ दिया तो रिंग क्या रहेगी, ये सारे प्लेन में रहेंगे, कॉन्जुगेशन इनके बीच में होता रहेगा। ठीक है, नोट करो। तो रिंग क्या हो गई है, एरोमेटिक नीचे वाली। इसमें कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड से ज्यादा रिएक्टिव होगा, लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जल्दी लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड is more reactive towards Lewis acid, is more reactive towards Lewis acid, है ना। जैसे AlCl3 हो गया या BF3 हो गया। which of the following compound is more reactive towards Lewis acid, जैसे पहला Br, दूसरा Br, ए बी कर लो इसको, ये ए ये बी। फर्स्ट में रेट बताना तुम्हें, ऐसी सेकंड में बी आर ए पार्ट, बी पार्ट। बताओ जल्दी, फर्स्ट में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकंड में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये आपको बताना है। क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में रिएक्ट तो दोनों ही कर जाएंगे, लेकिन बी की रिएक्टिविटी क्या होगी, ए से ज्यादा होगी। जैसे AlBr3 ले लिया आपने लुईस एसिड, तो AlBr3 क्या करेगा, Br को हटाएगा, Br माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने से क्या बन गया, ये एरोमेटिक। ठीक है, और ये क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक। तो बी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा होगी, है ना। रिएक्शन करा के देखना, लुईस एसिड ले लिया आपने, AlBr3 ले लिया, तो AlBr3 से अगर इसकी रिएक्शन आप कराओगे
AlBr3, तो ये लुईस एसिड है, यहाँ से Br माइनस ले गए, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा प्लस, तो क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, आसानी से बनेगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसके अंदर यहाँ से Br माइनस है हटेगा, प्लस आएगा, तो क्या बन गया ये एरोमेटिक ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, और ये क्या बनेगा एंटी एरोमेटिक। नोट करो। नेक्स्ट आप बताना कि प्रोटिक एसिड से कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद प्रोटिक एसिड, रेट किसका ज्यादा होगा, है ना। लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग react with protic acid with faster rate। ठीक है, पहला पीएच डबल बॉन्ड O, दूसरा CH3CO CH3। बताओ भाई, फास्टर रेट से प्रोटिक एसिड से कौन रिएक्ट करेगा। पहले सोचा करो कि प्रोटिक एसिड होगा क्या, प्रोटिक एसिड करेगा क्या, रिएक्शन कैसे करेगा, ये सोचो पहले। एकदम से ये नहीं बिना सोचे समझे दाग दिया आंसर। प्रोटिक एसिड से रिएक्ट कराओ, रिएक्ट कराने के बाद बना के देखो बनेगा क्या, प्रोटिक एसिड होता क्या है, करेगा क्या। तो देखो प्रोटिक एसिड में क्या होगा बेटा, H+N, चाहे HCl ले लो, HNO3, H2SO4, तो H+N कहाँ जाएगा, O पर, है ना। H+N कहाँ जाएगा, O पर। जब O पर H+N जाएगा तो क्या बनेगा, ये PH O H और ये प्लस चार्ज, है ना, ये बन जाएगा भाई। यहाँ पर लोन पेयर H+N लेगा, O पर पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड ऊपर टूट जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब प्रोटिक एसिड से रिएक्ट कौन करेगा, फर्स्ट ज्यादा करेगा। सेकंड वाले में भी रिएक्शन तो सेकंड वाले में भी होगी, है ना, OH+ और CH3, है ना, लेकिन जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो पहले वाले से कम स्टेबल बनेगा। यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो रिएक्टिविटी किससे फास्ट ज्यादा होगी, फर्स्ट सेकंड से, है ना। प्रोटिक एसिड से कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, पहला, एज कंपेयर टू सेकंड। आगे इनका सबका ये एप्लीकेशन आना है, सब आने हैं। कार्बोनिल का बोलो, हाँ है तो कर तो रहा रिएक्ट, कौन कह रहा रिएक्ट नहीं करेगा, मैंने ये थोड़ा ना रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट तो करेगा, पर रिएक्टिविटी फास्ट किसकी होगी, पहले की। रीजन, हाँ हाँ, तो उससे क्या हो गया है, तो फिर से वही बन जाएगा। ठीक है भाई, देखो पहले वाले में प्रोटिक एसिड से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, O पर H+N अटैक करेगा और क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग तो भाई इसमें भी होगी और उसमें भी होगी, दोनों में ही होगी, पर ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। इसलिए प्रोटिक एसिड से रिएक्टिविटी किसकी होगी, पहले वाले की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, नोट कर लिया है। ये बताओ प्रोटिक एसिड से रिएक्ट फास्ट कौन करेगा, थर्ड, गुड मॉर्निंग, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, जल्दी बता दो। प्रोटिक एसिड से फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बना के देखो पहले, ऐसे नहीं जल्दीबाजी नहीं, बना के देखो पहले। देखो H+N से रिएक्शन करानी है आपको, रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना के देखो। ठीक है, फर्स्ट रिएक्ट करेगा 213। देखो बेटा पहले वाले में देखो, फर्स्ट में बना लो, है ना, क्या बनेगा, ये बनेगा, बनाओ जरा, ये OH+ है ना, पहले तो ये बनाओगे, ऐसे बनाना भी सीखना, जो देखो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये भाई H+N यहां से लोन पेयर लेगा, ठीक है, ये बनेगा, अब O पर पॉजिटिव है तो बॉन्ड ऊपर टूटेगा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो ये बनेगा प्रोटिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद। सेकंड में ये OH पॉजिटिव, इसके बाद ये OH, और ये बनेगा ही नहीं क्योंकि क्या हो गया, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, बनेगा ही नहीं ये। इधर इधर तो बन जाएगा क्योंकि क्या आ रहा है, ये एरोमेटिक आ रहा है ना, ये बन जाएगा। तो रेट सबसे ज्यादा 3 का, 3 के बाद 1 का, 2 से तो बहुत कम, होगा ही नहीं। हो गया। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेस से कौन रिएक्ट फास्ट करेगा। ये एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन ही चल रही है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हटा दूं इसको, क्यों भाई, हटा दूं। ये बताओ बेस से कौन रिएक्ट फास्ट करेगा, पहला अबे रुक तो जा अभी, दूसरा कोई भी बेस ले लो, PHLi, PHLi मतलब PH माइनस है, Li प्लस। बताओ तो PH माइनस आयन क्या निकालेगा, H प्लस आयन निकालेगा। तो इसमें पहले वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या दूसरे वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सोच समझ के जवाब दो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सोच समझ के जवाब दो। देखो आप हाइड्रोजन कौन सा हटाओगे, बेस कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा भाई, PH माइनस आयन है, बेस है, या CH3 माइनस Li प्लस होता, CH3 माइनस बेस, या OH माइनस आयन होता। तो कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा, पहला वाला हटाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, है ना, ये हटेगा हाइड्रोजन, इसमें ये हाइड्रोजन हटेगा। क्लियर है। देखो H हटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस रेजोनेंस करके यहाँ लेके जाओगे, अगर यहाँ माइनस आ गया तो क्या बनेगा, ये बनाओ जरा, बनाओ कॉपी में जरूर, हवा मत करो, बनाओ जरूर। ये माइनस और ये डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, यहाँ माइनस आया तो क्या बना, ये माइनस चार्ज है तो क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। और इधर माइनस आएगा, इधर देखो फाइनल, यहाँ माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या हो गया CH3, H नहीं होगा, ठीक है, हटा देना H इसको। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो किससे रेट ज्यादा होगा, फर्स्ट फिर सेकंड, है ना। ध्यान से नोट करो, अपने आप H प्लस निकालो, रेजोनेंस कराओ, बीच वाला इंटरमीडिएट बनाओ और उससे आगे करो, है ना, आदत डालो लिखने की बार बार। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर विद AgNO3, एक्वस AgNO3, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following react faster with AgNO3, aqueous AgNO3, पहला I AgNO3, दूसरा I AgNO3, तीसरा बताओ इसमें से कौन सा AgNO3 से फास्ट रिएक्ट करेगा। बोलो। अब देखो AgNO3 क्या करेगा बेटा, AgCl AgBr AgI को हटाता है ना, Ag प्लस AgNO3 क्या करता है कि I को Br को Cl को हटाता है। अगर I होगा तो AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा येलो कलर, Br होगा तो AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा, Cl होगा तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा इजिली, और क्या बनेगा, एरोमेटिक कार्बोकेटायन, और AgI प्रेसिपिटेट हो गया,
ठीक है ना। ऐसे इसके अंदर आई प्रेसिपिटेट होगा क्या, आई माइनस निकलेगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन क्या बनेगा एंटी एरोमेटिक, तो नहीं बनाओगे। थर्ड में होगा प्रेसिपिटेट होगा AgI, क्योंकि क्या बनेगा आई हटके यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्या बनेगा एरोमेटिक, तो होगा इसके अंदर। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि आई का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। अगर आपने आई हटा दिया तो डबल बॉन्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो इसमें भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात। सर रेट बताओ, रेट सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, थर्ड के बाद फर्स्ट का, फर्स्ट के बाद सेकंड और फिर थर्ड, ये लग दोनों होंगे ही वैसे नहीं। देखो फर्स्ट में ये कार्बोकेटायन बन रहा है, ये भी एरोमेटिक है, सॉरी थर्ड में, और फर्स्ट में ये कार्बोकेटायन बन रहा है, ये भी एरोमेटिक है। पर यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, डिस्पर्सन ज्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है भाई। सेकंड और फोर्थ में बेटा, सेकंड और फोर्थ देख, इसमें क्या बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिक जो कि बनेगा ही नहीं। इसमें भी बन रहा है ये, पर ये काफी अनस्टेबल, दोनों ही सो नहीं करेंगे, रेट तो दोनों ही सो ही नहीं करने के, रिएक्शन ही नहीं होगी दोनों की। ठीक है ना। तो ये तो आप, ये मैंने दोनों को करेंगे नहीं रिएक्ट। ठीक है, चले आगे, बस एक दो एप्लीकेशन और कर लेते हैं एरोमेटिसिटी की। अब देखो ये कंपाउंड है, बीच में एक दो किताबों में आपको मिल जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः नहीं सात करने हैं। ये एक तरफ 5 एक तरफ 7 कार्बन है। अब इसमें कॉन्जुगेशन कंप्लीट करो तुम, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये कर लिया, करो जरा। इसका नाम क्या होता है, एजुलिन, AZULENE, एजुलिन। ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड से ज्यादा होता है। एरोमेटिक है ये, फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक होगा, 2 4 6 8 10 एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। पर इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा होता है। इसको ऐसे भी लिखा होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस। ठीक है। जैसे आप भी ये ब्रेन, ये जो बॉन्ड है ना, वो आप ब्रेक करो, यहाँ माइनस ले लो। ठीक है। इसमें तो माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, इसको एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, 7 मेंबर की रिंग, और यहाँ माइनस लेके इसको एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। तो ये इसी फॉर्म में क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे इसको, भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। एक ही परफेक्टली एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, ये भी एरोमेटिक बन जाएगी। यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आ जाएगा, वहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगती है। एजुलिन, एक तरफ 5 एक तरफ 7 कार्बन, तो 5 की ये वाली है ना, इसकी देखो, इसका कॉम्बिनेशन है ये, और किसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, एजुलिन। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू दिस उस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? इसको बोलते हैं एजुलिन। क्या ये वाला छोड़ दे, ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, अब ये एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक नहीं, क्यों बनेगी, यहाँ माइनस चार्ज आ गया ना भाई, इधर प्लस आ गया, एंटी एरोमेटिक तो बनेगी नहीं। दूसरी डायरेक्शन में तोड़ोगे तो एंटी एरोमेटिक बनना है, वो बनेगी नहीं। अब वो कैसे तोड़ना है ताकि दोनों क्या बने, एरोमेटिक, बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। गरिमा कह रही रिपीट कर दो। देखो बेटा, जैसे ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो ऐसे, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या आ गया प्लस, अब ये क्या बन गया एरोमेटिक, और ये भी क्या बन गया एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो 4 पाई नहीं, कहीं ना कहीं गलती होगी हमारी, आएगा दोनों तरफ 6 पाई, उधर भी 6 पाई इधर भी 6 पाई होगा। लिखो रेजोनेंस एनर्जी, लास्ट टॉपिक बता दूं इसे। रेजोनेंस एनर्जी बताया मैंने आपको, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा और। अच्छा, इससे पहले आप
एक क्वेश्चन 2-3 किताबें करोगे तो मिल जाता है। रोटेशन बैरियर लिखो, किस केस में रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस in which of the following rotation barrier, in which of the following case rotation barrier is maximum, rotation barrier is maximum। देखो डबल बॉन्ड अगर होता है सी डबल बॉन्ड सी होता है तो ग्रुप रोटेट नहीं कर पाते, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं, आपको बताना कि रोटेशन बैरियर किस में मैक्सिमम होगा। पहला दूसरा चलो इन दोनों में बता दो रोटेशन बैरियर पहले और दूसरे में किस में मैक्सिमम होगा। देखो बीच वाला बॉन्ड तोड़ के देखो किधर की भी तरफ, सेकंड में रोटेशन बैरियर मैक्सिमम होगा या फर्स्ट होगा? सेकंड होगा ना। रोटेशन बैरियर सेकंड में ज्यादा होगा। देखो अगर हम सेकंड वाले को ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ माइनस आया या प्लस आया, प्लस आती है क्या बन गया एंटी एरोमेटिक, और ये क्या बन गया एरोमेटिक, तो ब्रेक ही नहीं होगा। कोई भी एक एंटी एरोमेटिक क्यों बनना चाहेगा? अगर आप उल्टा तोड़ोगे तो फिर एक एंटी एरोमेटिक बनेगा ही। इसमें बॉन्ड आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस की फॉर्म में रहेगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ग्रुप क्या हो जाएंगे, आसानी से रोटेट कर जाएंगे। तो रोटेशन बैरियर इसमें क्या होगा, बहुत कम, इसमें रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा। क्लियर? सेकंड वाले में रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा। देखो आगे हो गया, समझ में आ गया सबको? रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, है ना। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हो तो एनर्जी रिलीज होती है। और आपको डेफिनेशन बताई थी, द अमाउंट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, वो रेजोनेंस एनर्जी होती है। या रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड। पढ़िए ना, थर्मो में पढ़ाया होगा। डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड, जो एक्सपेरिमेंटल दियो, जो गिवन हो क्वेश्चन में। देखो जैसे ये है, पहला समझना इसको ध्यान से, ये है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कराते हो तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, बताओ जरा। हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, जल्दी बोलो। हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और जो डेल्टा एच है इसका वो -120 है, -120, ये है कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्जर्व भी, एक्चुअल भी -120 ही आती है। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, है ना, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, 0। समझना ध्यान से इसको। पहले वाले में रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, 0। भाई एक डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ऐड कराया आपने, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो हाइड्रोजिनेशन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो कितना होगा, -120। हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तब भी क्या आया, -120 आया। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो गई इसमें, अगर रेजोनेंस एनर्जी लिखते हैं तो कितनी आ जाएगी, ये 0, ठीक है ना। सेकंड में देखो, सेकंड केस, अगर हम 2 डबल बॉन्ड ले लें तो 2 हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन बन गया। इस साइक्लोहेक्सेन बनाने में जो हीट रिलीज हुई वो 240, कैलकुलेटेड 240। भाई एक डबल बॉन्ड था, 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, तो 120 हीट रिलीज हो रही है। तो 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो कितनी हीट होगी, 240। लेकिन जो एक्चुअल होती है, ऑब्जर्व्ड एक्चुअल, वो आई 232।
तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो गई 8, -8 ही बोलते हैं क्योंकि रिलीज होती है। क्या हो गई 8। एक्चुअल में ये है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आ गया, कम आ गया, होना चाहिए था -240, है कितना एक्चुअल में। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो गई 8। अब हमने बेंजीन बना दिया, कितने बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लोगे आप, ठीक है 3 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा ये बनेगा। इसमें डेल्टा एच कितना होता है माइनस का 360 होना चाहिए भाई। जब एक डबल बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो 120, जब 3 होंगे तो कितना होगा 360, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है 208, माइनस का 208 एक्चुअल में। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आई 152। समझ में आया क्या है रेजोनेंस एनर्जी 152।